आज की रात मजा हुस्न का। क्या तुम्हें नहीं लगता तमन्ना भाटिया का करियर खतरे में है? क्योंकि अगर तुम उनके पिछले काम को देखने जाओगे तो अवंतिका, रानी लक्ष्मी जैसे काफी डाइवर्स रोल उन्होंने किए हैं। लेकिन अब अगर तुम उनके रिसेंट काम पर नजर डालोगे तो भाई अब तो जब देखो उन्हें बस आइटम नंबर्स ही मिल रहे हैं। और देखो, मुझे तमन्ना जी से सच कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई लव हर, बट यार तमन्ना भाटिया जैसी अच्छी एक्ट्रेस को इस तरह से आइटम सॉन्ग्स में टाइपकास्ट होते देखकर बुरा तो लगता है। तो आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम इसी टॉपिक पर डिटेल में चर्चा करेंगे कि तमन्ना भाटिया आइटम नंबर्स में टाइपकास्ट कैसे होगा। तो सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि टाइपकास्ट होता क्या है। तो जब किसी भी एक्टर या एक्ट्रेस को हर मूवी में एक ही तरह के रोल के लिए कास्ट किया जाने लगता है, जिससे कि उन्हें अपनी एक्चुअल एक्टिंग पोटेंशियल दिखाने के मौके नहीं मिलते, पूरी इंडस्ट्री उन्हें डाइवर्स रोल देना बंद ही कर देती है, जो कि अभी तमन्ना भाटिया जी के साथ हो रहा है आइटम सॉन्ग्स के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जेलर का कवाला, स्विंग जरा, लव्वर बूमा एंड स्त्री 2 का आज की रात। आज की रात मजा हुस्न का। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? जहां मैं तमन्ना जी का इंट्रोडक्शन देकर तुम्हारा ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करूंगा, क्योंकि यार ऐसा कौन ही होगा जो तमन्ना जी को नहीं जानता। तो ये बात है 2016 की स्पीड ऑन 2 मूवी की, जहां तमन्ना जी ने पहली बार कोई ग्लैमरस सॉन्ग परफॉर्म किया एंड यहाँ उनके करियर में आया एक बहुत बड़ा शिफ्ट, जिसने बाहुबली में अवंतिका प्ले करने वाली तमन्ना भाटिया के करियर को बदल के रख दिया। और देखो, समझदारी यही एडमिट कर लेने में है कि ये दुनिया इतनी ही जालिम तो है, ये अपना फायदा करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकती है या किसी को भी किसी भी हद तक नीचे गिरा सकती है। चाहे तुम अपने काम में कितने ही टैलेंटेड हो, लेकिन अगर दुनिया का फायदा तुमसे कुछ और कराने में है तो भाई वो तुम्हें उस दलदल में फेंकने से बिल्कुल नहीं हिचकिचाएंगे। एंड उनके कहने से अगर तुमने उस दलदल में नीचे एक भी पैर उतार दिया तो भाई वहीं तुम्हारे लोड़े लग जाने, क्योंकि वहां से तुम्हें अपना हाथ देकर कोई ऊपर नहीं खींचने वाला, क्योंकि दुनिया का एक्चुअल फायदा तुम्हें वहां नीचे फेंक कर ही तो होने वाला है। एंड यही हुआ तमन्ना भाटिया जी के साथ, जब किसी एक डायरेक्टर प्रोड्यूसर की बातों में आकर तमन्ना जी ने अपना पहला आइटम नंबर परफॉर्म कर दिया, जो कि भाई फटना ही था, तुम सब जान ही रहे हो क्यों। एंड उसके बाद जब प्रोड्यूसर्स को अपने स्टेट्स हाई करने का एक मौका दिखा तो उन्होंने तमन्ना जी को उस दलदल में नीचे फेंक दिया, जहां से किसी भी एक्टर या एक्ट्रेस के लिए निकलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। एंड स्टार्टिंग में तमन्ना जी को इस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं, मे बी शी वाज नोइंग कि इस चीज का उनके फ्यूचर पर क्या इंपैक्ट होने वाला है। वो तो बोल रही थी कि ये भी लोगों को एंटरटेन करने का एक तरीका है। शी सेड आई सेलिब्रेट ऑल ऑफ इट, ऑल ऑफ मी, जो कि देखो ये कोई खराब बात नहीं है, आपको हर तरह के कैरेक्टर्स एक्सप्लोर करने चाहिए, इट्स अ गुड थिंग फॉर एन एक्टर। बट प्रॉब्लम ही यही है कि आप उस पिजन होल में फंस के ना रह जाओ, इस बात का ध्यान भी आप ही को रखना है। क्योंकि मेरी लोकेलिटी में जहां मैं रहता हूँ एक लाइन बड़ी फेमस है कि किसी के हत्थे मत चढ़ जाना, मौका मिलने पर लोग भौंटे गड़ासे से काट देते हैं। भौंटा गड़ासा मींस ब्लंट स्वॉर्ड। अगर तुमने अपने करियर पर किसी और को दांव चला लेने दिया तो भाई तुम्हारे एल तो लगने ही है। और ऐसा नहीं है कि इस इंडस्ट्री में ऐसा सिर्फ तमन्ना जी के साथ हुआ है, मलाइका अरोड़ा, सनी लियोन, नोरा फतेही, जैकलीन फर्नांडिस, मुमैद खान एंड इवन अपनी चिकनी चमेली कैटरीना कैफ के साथ भी इस इंडस्ट्री ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। अगर अग्निपथ के चिकनी चमेली के बाद कैटरीना की लाइफ में एक था टाइगर एज लीड ना आई होती, उन्होंने एक था टाइगर के टाइम पर वो जो 1-2 और आइटम नंबर्स नहीं किए थे, तुम सोच कर देखो आज कैटरीना कैफ भी उसी दलदल में फंसी होती जहां आज तमन्ना भाटिया फंसी हुई है। बट उनकी किस्मत अच्छी थी, एक था टाइगर में वो एज लीड लोगों को ज्यादा पसंद आ गई और प्रोड्यूसर्स उन पर अपनी वो ब्लंट स्वॉर्ड नहीं चला पाए। बट क्या कर सकते हैं, सबकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती। एंड तुम इसे किस्मत कह लो या नादानी, तमन्ना जी उस दलदल में लोगों के कहने से उतर गई, जो कि अब उस दलदल से निकलना उनके लिए यहाँ से देखने पर तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही नजर आता है। जो कि अगर कुछ चांसेस हो सकते हैं तो सिर्फ इस बेसिस पर कि वो अब डाइवर्स रोल्स चूज करना स्टार्ट करें, कुछ नए एंड अच्छे कैरेक्टर्स लिखने वाले डायरेक्टर्स के साथ काम करें, अपने ग्लैमर से ज्यादा एक्टिंग दिखाने वाले रोल्स को चूज करें, अपनी एक स्ट्रॉन्ग डिजिटल प्रेजेंस बनाकर इस इश्यू को पब्लिकली खुलकर डिस्कस करें। एंड सबसे बड़ी बात, अगली बार जब कोई उनके पास इस तरह के आइटम नंबर्स का प्रस्ताव लेकर आए तो भाई सीधे मुंह पर मना कर दें, क्योंकि देखो यार अब वो कोई इतनी छोटी स्ट्रगलर नहीं है कि उनको अपना घर का EMI भरने के लिए काम करना पड़े। एंड भाई अपन इससे ज्यादा बोल ही क्या सकते हैं, आगे उनकी मर्जी। वरना भाई देखो हमारा क्या है, आप अगली बार फिर कोई आइटम सॉन्ग लेकर आएंगे, हम फिर से। खैर यही था मेरा एक एनालिसिस वीडियो तमन्ना जी के करियर पर कि वो कैसे आइटम नंबर्स में टाइपकास्ट हुई और कैसे वो इस दलदल से निकल सकती हैं। अब अगर तुमको स्त्री 2 में इनकी परफॉर्मेंस, श्रद्धा जी की परफॉर्मेंस, मूवी की परफॉर्मेंस, मूवी कैसी थी, ये मतलब मेरा रिव्यू जानना है तो तुम मेरी ये वाली वीडियो जरूर चेकआउट कर सकते हो, तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन, सारी जानकारी मिल जाएगी। एंड अब अगर तुम इस चैनल पर कहीं से भी नए आ गए हो तो भाई सब्सक्राइब कर देना चैनल को, वीडियो को लाइक मार देना, अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना, अपने ओपिनियन इस चीज पर, इस वीडियो पर कमेंट करके मुझे नीचे जरूर बताना, मैं जरूर से जानना पसंद करूंगा। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। तो फिर अब मैं मिलता हूँ आप सब लोगों से अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।